नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सूरवीर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारत की जनगणना से पूछे गए सभी प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? एसएससी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2015 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। 5 वर्षों में, 15 वर्षों में, 10 वर्षों में या हर वर्ष के अंदर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 10 वर्षों के अंदर। अब देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या और डिटेल। जनगणना विशेष सूची। प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी और सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। जनगणना 2011 क्रमानुसार 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 7वीं गणना है। जनगणना 10 वर्षों में होती है। अगला प्रश्न है, 2011वीं जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना, 14वीं राष्ट्रीय जनगणना? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अब अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर है। 2000 फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। 18.7%, 21.2%, 17.7% या 20.6%? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 17.7%। अब देखते हैं इसकी पूरी डिटेल बूस्टर डोज के साथ। फाइनल आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दशकों में देश में कुल जनसंख्या में 18.196 करोड़ 17.7% की वृद्धि हुई। इससे पूर्व जो जनसंख्या हुई थी 1991 से लेकर 2000 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 21.54% थी। अब अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर थी। एएसएफ एंड एफआरओ एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा, अभी हमने देखी है कि 17.7% थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जनगणना का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल या कुल जनसंख्या बटा में कुल संसाधन, खेतहर जनसंख्या बटा में कृषि भूमि, कुल जनसंख्या बटा में कृषि योग्य जल कुल भूमि? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए आप आबादी को क्षेत्र के आकार से विभाजित करेंगे और इसके प्रकार जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या बटा भूमि क्षेत्र के रूप में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सेकंड ग्रेड मैथ एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। राजस्थान, बिहार, बंगाल या केरल? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसकी व्याख्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं 2011 के अनुसार तो प्रति 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात दृष्टि से आरोही क्रम बताइए। हेड मास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल? दूसरा ऑप्शन कहता है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तीसरा होता है कि तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ के बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है और केरल है। आरोही का मतलब होता है कि घटते से बढ़ते क्रम की ओर, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम की ओर। तो सबसे कम की बात करते हैं छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु और सबसे ज़्यादा है केरल। अब अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? हेड मास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, त्रिपुरा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रीट लेवल 2016 में पूछा गया था। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत के राज्य है बिहार व त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश,
केरल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम तो बिहार राज्य में 1106 और सबसे कम की बात करते हैं तो राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसकी 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011, पीसीआई एग्जाम 2002, रीड लेवल सेकंड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 10% लो बैटरी, कोई ना, चलो क्लास तो देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना है व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर के अंदर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 382। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य बताइए। हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, फिर सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर बिहार आता है और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य टॉप 4 पर है। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य निम्न है। सबसे पहला है तो उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार और फिर आता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान से बड़ा है? तो ऑप्शन रहेगा 4 सही आंसर रहेगा। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया था। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। देश में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है जहां पर 1.84 करोड़ है। फिर आता है नई दिल्ली जहां पर 1.68 करोड़ है। फिर आता है कोलकाता 1.41 करोड़ वहां पर जनसंख्या है। अब देखो अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 के पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1981। 1981 में सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि अनियमित तथा मंद थी। इसका मुख्य कारण उच्च जन्म दर एवं 2011 की मृत्यु दर था। सन 1981 के बाद जनसंख्या बढ़ाती रही। इस सन 1981 को भारत के जनसंख्या अध्ययन में जनानियों को भी विब के रूप में जाना जाता है। समझ में तो आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम जनगणना की गई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में तो पूछा गया था और इसका सही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर 4 1951। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता कितनी थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 76.04%। इससे अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, दिल्ली। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण के अंदर तो 75.1% है और शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 24.9%। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कुल जनसंख्या व प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है और शहरी जनसंख्या 24.9% है। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? आरएस प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बंगाली।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बिहारी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 केरल से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था सेकंड पारी के अंदर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मराठी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की और उत्तराखंड की? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश की। अब इसकी व्याख्या देख लो, काम आएगी आपके। विकल्प में दिए गए राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश 20.23% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% थी। राज्यों में सर्वाधिक है। लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर 3 ठोनी। अगला प्रश्न है 1981 से 91 के दौरान किस राज्य ने सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की? पीसीआई एग्जाम 2002 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो दोस्तों ये थी अपनी जनसंख्या से पूछे गए सभी प्रश्नों का रिवीजन क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा और ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने में से कितने % ठीक हो रहे हैं। अगर आपके इनमें से 50 प्रश्नों के अंदर से अगर आपके 40 तक ठीक है तो आप अच्छे लेवल पर हो। अगर आपके इससे कम है तो भाई मामला थोड़ा गड़बड़ी है। तो आप ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एक बार फिर से नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।